हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए स्ट्रेंज थिंग के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में माइक और इसके साथियों को 11 मिली थी। अब आगे ये सब इससे माइक के घर ले आते हैं, जहाँ ये तीनों 11 से इसकी फैमिली नाम सब पूछते हैं। लेकिन 11 बहुत डरी सहमी सी कुछ नहीं कहती। माइक ये समझ जाता है इसके कपड़े गीले होने पर ये खुद के कपड़े पहनने को देता है। 11 कपड़े ले इनके सामने ही बदलने लगती है, पर माइक इसे समझाता है और वॉशरूम में जाकर बदलने को कहता है। माइक जैसे ही दरवाज़ा बंद करने जा रहा होता है, 11 रोक लेती है और ना बंद करने को कहती है। जब 11 कपड़े बदल रही होती है तो बाहर तीनों दोस्त 11 के बारे में बात करते हैं। लूकस कहता है कि 11 मेंटल लोगों की तरह बिहेव कर रही है, कहीं ये साइको किलर तो नहीं। लेकिन माइक कहता है हम किसी भी लड़की को ऐसे अकेले बारिश में छोड़ तो नहीं सकते थे ना। लूकस कहता है कि हमें हमारे पेरेंट्स को बता देना चाहिए। तभी माइक समझाता है कि अगर हमने हमारे पेरेंट्स को बताया कि हम इतनी रात में अकेले बाहर गए थे तो वो अगली बार से हमें नहीं जाने देंगे और हम विल को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब माइक आगे का प्लान बताता है कि ये लड़की सुबह उठकर मेन डोर पे जाकर रिंग बजाएंगी और मम्मी खुद ही इसे घर या जहाँ भी भेजे, बस हम बच जाएंगे। सभी को ये आइडिया पसंद आता है। अब डस्टिन और लूकस घर चले जाते हैं। माइक 11 से इसका नाम पूछता है। 11 अपने हाथ का टैटू दिखाती है। माइक समझ जाता है कि ये इसका नाम है। ये अपना नाम माइकल बताता है, शॉर्ट में माइक, और 11 का नाम शॉर्ट में एल रख देता है और इसे बेसमेंट में टेबल के नीचे सोने को कहता है। इसे गुड नाइट कहकर खुद ऊपर चला आता है। अब अगली सुबह हम विल की मॉम जॉयस और भाई जोनार्थन को ब्रेकफास्ट पे देखते हैं। जॉयस विल के खोने पर बहुत परेशान है। इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि अब आगे क्या करे। जॉयस टेंशन में सिगरेट पीने लगती है। तभी दरवाजे की रिंग बजती है और ऑफिसर होप आया होता है और विल के ना मिलने की खबर सुनाता है। होप जला हुआ फोन देकर कहता है बिजली ने तो इसका बहुत बुरा हाल कर दिया है। इस पे जॉयस कहती है मैंने सुना था वो विल की ही आवाज़ थी। पर होप जॉयस की फीलिंग्स को समझते हुए लोनी के पास जाने की बात कहता है। जोनाथन भी होप के पीछे आता है, लेकिन होप इसे अपनी मॉम का ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। दूसरी ओर माइक 11 के लिए खाना चुरा कर फटाफट अपना खाना खाकर 11 के पास जाता है। 11 माइक के वॉकी टॉकी को चला रही होती है। तभी माइक आकर इसे खाना देते हुए इनके प्लान के बारे में बताता है कि इसे बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाना है, पर 11 मना कर देती है। इसकी ना सुन माइक इससे पूछता है तुम नहीं चाहती कि मेरी मॉम तुम्हारी मदद करे? ये वापस ना कहती है और ये सुन अब माइक कहता है तुम मुसीबत में हो क्या? अब ये कहती है हाँ। ये सुन ये कहता है कौन है तुम्हारे पीछे? तो 11 कहती है बुरे लोग जो मुझे मारना चाहते हैं। तभी माइकल की मॉम आवाज़ लगाती है और माइक को जाना पड़ता है। दूसरे स्कूल में स्टीव बारबरा और नैन्सी को पार्टी में इनवाइट करता है, क्योंकि स्टीव के मम्मी पापा शहर से बाहर है। नैन्सी हाँ कर देती है। तभी ये पीछे नोटिस बोर्ड के पास जोनार्थन को अपने भाई की मिसिंग फ़ोटो लगाते देखते हैं। नैन्सी इसे सांत्वना देती है। तभी क्लास की घंटी बजती है और इन्हें वापस क्लास की ओर जाना पड़ता है। डस्टिन और लूकस क्लास में पहुंचकर देखते हैं कि माइकल अभी तक नहीं आया। इन्हें लगता है शायद इनका भांडा फूट गया है। माइक की मॉम ने माइकल और एल को पकड़ लिया है, तभी ये नहीं आया। अब इन बातों को छोड़ पॉजिटिविटी के साथ ये क्लास में ध्यान देते हैं। आगे माइक और इसकी मॉम के जाने के बाद वापस घर आकर एल को अपने घर में घुमाता है। माइक इसे सोफे पर झुलाता है। एल को बहुत मज़ा आता है। अब घूमते घूमते एल विल की फ़ोटो को देखते हुए इसका नाम लेती है। माइक समझ जाता है शायद एल को विल के बारे में पता है। तभी माइक देखता है कि इसकी मॉम घर आ गई है। ये जल्दी जल्दी में एल को अलमारी में छुपने को कहता है और एक प्रॉमिस करता है कि ये एल के बारे में मॉम को नहीं बताएगा। इस पे एल पूछती है प्रॉमिस?
माइक बताता है ऐसा वादा जो नहीं तोड़ सकते और एल को अलमारी में बंद कर देता है। तभी एल को पीछे की बात याद आती है जहाँ इसे एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया जाता था और ये डॉक्टर ब्रीनर को अपना पापा पापा कहकर चिल्ला रही होती है। तभी आगे हम माइक और इसकी मॉम को देखते हैं जहाँ इसकी मॉम सोचती है कि शायद ये फिल की वजह से परेशान है, तभी इससे अच्छा फील नहीं हो रहा। मॉम से बात करके आने के बाद माइक एल के पास आता है। ये बहुत डरी सहमी हुई सी बैठी होती है। दूसरे डॉक्टर ब्रिनर और उसके कुछ साथी एल की खोज करते हुए विल के घर पर पहुंचते हैं। यहाँ कोई नहीं होता तो ये जांच पड़ताल करने लग जाते हैं। तभी ये गोदाम में काली काली चीज़ पाते हैं जहाँ से इन्हें पता चल जाता है कि विल गायब कैसे हुआ और इसे किसने गायब किया। आगे जॉयस एक शॉप जहाँ ये काम करती थी वहाँ आकर ये एक नया फ़ोन और एडवांस लेकर घर आती है। इसे यकीन है कि विल वापस फ़ोन ज़रूर करेगा। होप अपने ऑफिसर के साथ विल को ढूंढ रहा होता है। तभी होप को फ़ोन आता है और पता चलता है कि बेनिस बर्गर शॉप के मालिक बेनी की मौत हो गई है। होप फटाफट जाकर देखता है और सिचुएशन ऐसी कर दी गई थी कि जैसे इसने आत्महत्या की हो। बेनी होप का बहुत अच्छा दोस्त होता है जिस पे ये विल को ढूंढने के साथ साथ बेनी की मौत की तहकीकात करना भी शुरू कर देता है। आगे जोनाथन भी अपने डैडी के पास जाता है जो इनसे अलग अपनी जीएफ के साथ रहते हैं। दरवाज़ा खटखटाने पर इसके डैड की जीएफ दरवाज़ा खोलती है। ये अंदर जाकर अपने डैड से विल के बारे में पूछता है। दरअसल ये अपने भाई को ढूंढने ही आया है। विल छुपने में बहुत तेज़ है पर डैड बताते हैं विल यहाँ नहीं आया। जोनाथन निराश होकर वापस चला आता है। आगे लूकस और जस्टिन माइक के घर आते हैं। यहाँ माइक बताता है कि एल जानती है कि विल कहाँ है। लूकस एल को विल के बारे में बताने के लिए फोर्स करता है। माइक इसे रोककर बुरे लोग और खतरे के बारे में बताता है लेकिन लूकस इस पे विश्वास ना करते हुए इसे ही बुरा बताता है और माइक की मम्मी को बताने के लिए जाने लगता है। तभी एल अपनी सुपर पावर से दरवाज़ा बंद कर देती है। इसे देख तीनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर होप बेनी के एक दोस्त से कल रात के बारे में पूछता है। ये बताता है कि कल रात इसके साथ एक छोटा बच्चा था, पता नहीं वो कौन था, लड़का या लड़की। तभी होप विल की फ़ोटो दिखाता है। तभी आदमी कहता है नहीं, उसके बाल तो थे ही नहीं। शाम को डिनर पर लूकर और डस्टिन माइक के घर पर ही रुके होते हैं जहाँ नैन्सी खाने की तारीफ करके अपनी मम्मी को नाइट आउट यानी झूठ बोलती है कि इन्हें विल को ढूंढने के लिए स्कूल में 8 बजे जाना है। इसकी मॉम थोड़ा आनाकानी करती है पर फिर भेज भी देती है और साथ ही तीनों माइक और डस्टिन लूकस को भी ले जाने को कहती है पर झट से ये तीनों मना कर देते हैं। जब तीनों पीछे देखते हैं तो एल बाहर निकली होती है जिस पे डस्टिन टेबल बचाकर सब घर वालों का ध्यान भटकाता है। अब आगे माइक और बाकी फ्रेंड्स एल के लिए खाना लेकर जाते हैं जहाँ डस्टिन और लूकस एल से थोड़ा डरे हुए हैं लेकिन ये सिर्फ विल को ढूंढना चाहते हैं इसलिए ये एल से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एल हमेशा माइक के वॉकी टॉकी के साथ खेलती रहती है। अब जैसे ही इससे विल के बारे में पूछते हैं ये उठकर टेबल के पास जाकर चेयर में बैठ जाती है और अपनी शक्तियों से विल के बारे में बताती है। ये सामने रखी बोर्ड को उल्टा कर एक पुतला विल को दर्शाने के लिए रख देती है और बताती है विल छुपा हुआ है। माइक पूछता है किससे। एल डेमोगोर्गन का पुतला रख देती है यानी कुछ तो है जो विल के पीछे है जिससे विल छुपा हुआ है। अब आगे हम बारबरा और नैन्सी को स्टीव के घर जाता देखते हैं जहाँ नैन्सी स्टीव के घर से थोड़ा दूर पीछे ही गाड़ी रुकवा लेती है और नए कपड़े पहनती है। बारबरा नैन्सी को समझाती है कि स्टीव सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है और इसीलिए ही वो तुम्हें बुला रहा है। हालांकि नैन्सी भी ये बात जानती है लेकिन ये ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इसे अपने साथ स्टीव के घर ले जाती है। दूसरी ओर जोनाथन भी अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगलों में आता है। यहाँ ये कुछ चीज़ों की फ़ोटो खींचने लगता है और घूमते घूमते ये स्टीव के घर के पास पहुँचता है जहाँ नैन्सी स्टीव और इनके फ्रेंड्स होते हैं। जोनाथन
इनकी भी कुछ फ़ोटोज़ ले लेता है। यहाँ स्टीव नैन्सी दोनों ड्रिंक करते हैं। नैन्सी बार को भी ट्राई करने को कहती है, पर बार जब चाकू से केन को काट रही होती है तो चाकू इसके हाथ के अंगूठे में लग जाती है और खून निकलने लगता है। तब ये बाथरूम चली जाती है। अब टॉमी इसकी गर्लफ्रेंड को पूल में गिरा देता है और फिर खुद भी कूद जाता है। पीछे से स्टीव भी नैन्सी को गिरा खुद भी कूद जाता है। थोड़ी देर बाद नैन्सी कपड़े बदलने स्टीव के रूम में जाती है। बारबरा अकेली ही पूल के पास बैठी होती है और जोनाथन लगातार फोटोज खींच ही रहा होता है। स्टीव नैन्सी को बदलने के लिए कपड़े देता है। नैन्सी कपड़े बदलने के लिए स्टीव को जाने को कहती है, लेकिन फिर खुद ही रोक लेती है। आगे ये किसिंग करने लगते हैं। जोनाथन बाहर की सारी फोटोज ले रहा होता है, जिसमें स्टीव नैन्सी भी खिड़की से कैप्चर हो जाते हैं। बारबरा पूल में बैठी होती है। यहाँ इसके अंगूठे से खून पानी में गिर रहा होता है। जोनाथन की रील ख़त्म हो जाती है तो ये नेक्स्ट रील डाल रहा होता है। तभी इसी बीच एक क्रिएचर आकर बारबरा को ले जाता है। दूसरी ओर इतनी रात हो गई है और जॉयस अभी भी कॉल का इंतज़ार कर रही है। तभी रिंग बजती है और विल फिर से बात करता है। तभी बहुत एनर्जी होने के कारण फ़ोन वापस फ्यूज़ हो जाता है। तभी जोनाथन के रूम में अपने आप गाना बजने लगता है। जॉयस यहाँ आकर देखती है। यहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और तभी दीवार से कोई क्रिएचर बाहर आने की कोशिश करता है। इससे डर जॉयस घर से बाहर निकल आती है। कार में बैठकर बस कार स्टार्ट कर ही रही होती है, लेकिन अपने बेटे विल की वजह से इसे वापस आना पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।